दस्तूर थे जाना, हमें कब फासले मंजूर थे जाना, मोहब्बत के अजब दस्तूर थे जाना। हमें दुख है तुम्हारे हो नहीं पाए, हमें दुख है तुम्हारे हो नहीं पाए, ज़माने से बहुत मजबूर थे जाना। हमें कब फासले मंजूर थे जाना, मोहब्बत के अजब दस्तूर थे जाना। हमें दुख है तुम्हारे हो नहीं पाए, ज़माने से बहुत मजबूर थे जाना। और अब देखिए चंद अशआर पढ़ रही हूँ, उसके बाद एक गज़ल सुनाऊंगी। अपनी हस्ती मिटा कर देखो, अपनी हस्ती मिटा कर देखो, दिल कहीं तुम भी लगा कर देखो। अपनी हस्ती मिटा कर देखो, दिल कहीं तुम भी लगा कर देखो। और ये शेर देखिए, लज्जतें और भी है पर्दे की, उसको दुनिया से छुपा कर देखो। लज्जतें और भी है पर्दे की, उसको दुनिया से छुपा कर देखो। और दिल की आंखें खुदा नसीब करे, दिल की आंखें खुदा नसीब करे, सब हिजाबात उठा कर देखो। दिल की आंखें खुदा नसीब करे, सब हिजाबात उठा कर देखो। जिससे रोशन हो घर पड़ोसी का, जिससे रोशन हो घर पड़ोसी का, एक दिया वो भी जला कर देखो। जिससे रोशन हो घर पड़ोसी का, एक दिया वो भी जला कर देखो। और अब एक गजल सुनाऊंगी, 4 मिसरे और सुन लीजिए। जुल्फों को तेरे पाँव की जंजीर लिखूंगी, जुल्फों को तेरे पाँव की जंजीर लिखूंगी, एक ख्वाब परेशान की ये ताबीर लिखूंगी। जुल्फों को तेरे पाँव की जंजीर लिखूंगी, एक ख्वाब परेशान की ये ताबीर लिखूंगी। आप लोग बहुत खामोश बैठे हुए हैं, लग रहा है शायद मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा आपको। जुल्फों को तेरे पाँव की जंजीर लिखूंगी, एक ख्वाब परेशान की ये ताबीर लिखूंगी। और लाशों से धुआं उठता है, लाशों से धुआं उठता है, डलझील है जख्मी। लाशों से धुआं उठता है, डलझील है जख्मी। अब कैसे कसीदा तेरा कश्मीर लिखूं। लाशों से धुआं उठता है, डलझील है जख्मी। अब कैसे कसीदा तेरा कश्मीर लिखूंगी। और शेर देखिएगा, मातूब हुआ जाता है गजलों का सलीका, मातूब हुआ जाता है गजलों का सलीका, गालिब का कसीदा न तुझे भी लिखूंगी। मातूब हुआ जाता है गजलों का सलीका, गालिब का कसीदा न तुझे भी लिखूंगी। और अब एक मुकम्मल गजल। ये रस्म ताल्लुक तो निभाने की नहीं मैं, ये रस्म ताल्लुक तो निभाने की नहीं मैं, रूठोगे अगर तुम तो मनाने की नहीं मैं। ये रस्म ताल्लुक तो निभाने की नहीं मैं, रूठोगे अगर तुम तो मनाने की नहीं मैं। और ये शेर सुनिएगा शम्स साहब। अब ये आवारा मिजाजी तुम्हें विरसे में मिली है, आवारा मिजाजी तुम्हें विरसे में मिली है, दहलीज पे दीपक जलाने की नहीं है। की नजर कर रही हूँ, मैंने नाम नहीं कर दिया है। आवारा मिजाजी कहते कि बहुत अच्छे इंसान है, बहुत आशिक मिजाज है, बहुत सच्चे इंसान है। नहीं, वो मर्जी का जो आशिक मिजाज न हो। अरे आशिक मिजाजी में तो मजा नहीं जाती है। अगर ये कहेंगे मान लीजिए हम किसी से मोहब्बत नहीं करते तो मदर कैसे कह देंगे। आवारा मिजाजी तुम्हें विरसे में मिली है, दहलीज पे दीपक जलाने की नहीं है। और शेर देखिए, रखूंगी भरम यूं भी तरके वफा का, रखूंगी भरम यूं भी तरके वफा का, अब तेरे बुलाने पे भी आने की नहीं है। रखूंगी भरम यूं भी तरके वफा का, अब तेरे बुलाने
नाज ये नखरे उठाने की नहीं है। जान है ईमान है ये बात अलग है, ये नाज ये नखरे उठाने की नहीं है। और शेर देखिएगा, ये दर्द की तहजीब अमानत है किसी की, ये दर्द की तहजीब अमानत है किसी की, पलकों पे सितारे तो सजाने की नहीं है। ये दर्द की तहजीब अमानत है किसी की, ये दर्द की तहजीब अमानत है किसी की, पलकों पे सितारे तो सजाने की नहीं है। और ये शेर सुनिएगा, ये मेरा पसंदीदा शेर है, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो अपनी दुआओं से नवाजिएगा। सुनिएगा, आती है हथेली से तेरे नाम की खुशबू। हाँ नहीं, अच्छा इसलिए मैं अपने महबूब के लिए पढ़ रही हूँ। आती है हथेली से तेरे नाम की खुशबू, अब हाथ नजूमी को दिखाने की नहीं है। आती है हथेली से तेरे नाम की खुशबू, अब हाथ नजूमी को दिखाने की नहीं है। और ये मतलब सुनिएगा, गफलत की किस हसी नींद में जो डूब रहा है, गफलत की हसी नींद में जो डूब रहा है, बेवक्त उसको जगाने की नहीं है, रस्म ताल्लुक को निभाने की नहीं है। और एक चंद अशार और सुनाना चाहती हूँ आपको। देखिए, ऐसा है कि हिंदू और मुस्लिम हम लोग यहाँ पे सियासत की बात करते हैं। अभी मंत्री साहब बैठे हैं, मेरी चंद अशार सुनने के बाद अगर जाएंगे तभी जाइएगा, वरना अभी जरा सा सुन लीजिए आप, क्योंकि हमारे मजहब, हम लोगों को मजहब की लड़ाई हिंदू और मुसलमान हम लोग नहीं लड़ते, हम आम लोग हैं। हम ये नहीं चाहेंगे कि हम लोगों में लड़ाई हो, लेकिन हमें जो लड़वाते हैं ना, वो सियासतदान लड़वाते हैं, राजनीति करने वाले लड़वाते हैं। हम लोगों में हमने आपने फर्क वो पैदा करते हैं, पैदा नहीं करते। हिंदुस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गोश्त बंद कर दिया जाए, क्योंकि गरीबों के घरों में दालें इतनी महंगी हो रही हैं, उन्होंने गोश्त लिया 10-20 रुपए का पकाया और 10 आदमियों ने खा लिया। लेकिन आज आप यूपी में जाइए, यूपी में क्या हाल मोदी और योगी ने बना रखा है। ये इन्होंने तो वो गोश्त बंद कर रखा है जो गरीब लोग खाते हैं, लेकिन ये कमबख्त तो इंसानों को खा रहे हैं, इंसानों का गोश्त खा रहे हैं। दोस्तों, हम में अगर हिम्मत है तो हम एकजुट होकर रातों रात इनका तख्ता पलट सकते हैं, लेकिन कभी हम लोगों में है कि हम लोग एक नहीं होते, हम लोग सियासत में बढ़ जाते हैं। कोई कांग्रेस में पहुंच जाता है, कोई आम आदमी में पहुंच जाता है, किसी और में पहुंच जाता है, कोई बीजेपी में पहुंच, बीजेपी तो छोड़ो, बीजेपी भी कौन पहुंचेगा, मुझे भी बोल दे रहे थे, नहीं बिल्कुल पेपर मैंने, मुझे लेटर दिया बाकायदा, मैंने लेटर फाड़ के फेंक कर आ गई। मुझे नहीं चाहिए। अब सुनिएगा, हम तेरी मोहब्बत में, ये है तो तरन्नुम में, लेकिन मैं इस वक्त मेरी आवाज अच्छी नहीं है, सुन लीजिए। हम तेरी मोहब्बत में जीते हैं न मरते हैं, हम तेरी मोहब्बत में जीते हैं न मरते हैं, हर लम्हा जुदाई का शोलों से गुजरते हैं। हम तेरी मोहब्बत में जीते हैं न मरते हैं, हर लम्हा जुदाई का शोलों से गुजरते हैं। और शेर देखिए, हम इश्क परस्तों से आकर, हम इश्क परस्तों से आकर कोई तो पूछे, हम इश्क परस्तों से आकर कोई तो पूछे, शब कैसे गुजरती है दिन कैसे। हम इश्क परस्तों से आकर कोई तो पूछे, शब कैसे गुजरती है दिन कैसे गुजरते हैं। और हर शख्स ने भी कहा ना कि हर शख्स के लहजे में इतनी बारूद की सी बदबू है, ऐसी महक है कि लोगों को आपस में जहरीला कर दिया है। हमने मजहब पे हमारे यहाँ हाथ डालना बुरा नहीं भाई, नहीं हमारे यहाँ इस्लाम में हाथ डालना बुरा नहीं। शम्स रमज़ी साहब नहीं डाला था मेरे। सुनिएगा, हर शख्स के लहजे से एक बारूद की बू आई, हर शख्स के लहजे से एक बारूद की बू आए, और मजहब के इशारे पर घर बार उजड़ते हैं। हर शख्स के लहजे से एक बारूद की बू
हिंदू आए, मजहब के इशारे पर घर बार उजड़ती है, और वो लोग ही पहुंचेंगे मेराजे मोहब्बत को, वो लोग ही पहुंचेंगे मेराजे मोहब्बत को, एक आग के दरिया से जो हंसकर गुजरते हैं। वो लोग ही पहुंचेंगे मेराजे मोहब्बत को, एक आग के दरिया से जो हंसकर गुजरते हैं। और मरता सुनिएगा, गुलशन का निगहबान, तो मैं मोदी की बात कर रही हूँ, कोई अपना ऊपर पत्थर डाले। गुलशन का निगहबान तो नफरत का पुजारी है, गुलशन का निगहबान तो नफरत का पुजारी है, ये बात फजाला हम कहते हुए डरते हैं। गुलशन का निगहबान तो नफरत का पुजारी है, ये बात फजाला हम कहते हुए डरते हैं, हम तेरी मोहब्बत में जीते हैं। ये थी फजाला समीर खान साहब। नाज़िम की मजबूरी ये रहती है कि हर शायर इशारा करता है मुझे पढ़वा दो, मैं बड़ा वादा तौर पे ये कर दूँ कि कन्वीनर मुशायरा आसिफ नज़र साहब के इशारे पर पूरा मुशायरा पढ़वाना हूँ। कोई शायर मेरे ऊपर इल्ज़ाम न चाहिए। हम आप एक ऐसे शायर की तरफ चल रहे हैं जिसने पूरी दुनिया का सफ़र किया है, जो शायरी नहीं बल्कि इब्ने शायर है, और शायरी नहीं दानिश्वर है, मुफक्किर है, शेरगर है, सुकन फहम है, और ख़ानदानी तौर पर उसमें एक वो जरासीम मौजूद है जो उर्दू अदब को आबियारी देता है। मेरी मुराद मलिकज़ादा जावेद से है। मैं उनके इस्तक़बाल में ये शेर पढ़ता हूँ कि तेरे गुरूर को एक दिन निकाल भी देगा, उरूज जिसने दिया है ज़वाल भी देगा, नमूदे शामो साहब से पता ये चलता है, खुशी जो दी है तो रंजो मलाल भी देगा। चलो बहुत जी सर, बिला शुबा बहुत ही शानदार। चलना साहब, अरे नहीं साहब, मैं तो चलना है, हजरत में जा रहा हूँ। इस स्टेज पर काफ़ी भारी भरकम शख्सियात मौजूद हैं।